अपने लिबास को बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास को बदल सकता है। तो हमारे विजेता टीम पसीने से नहा करके इतिहास को बदल दिया। सुंदर गेंदबाजी अपनी जरूर की है, पर अंपायर ने नकारा। क्या 6 गेंदों में 5 छक्कों की जरूरत। ये ऐतिहासिक ग्राउंड, इस पे छक्के लंबे लंबे लगते हैं। अगर बल्लेबाज में नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नरार गांव में दुर्गा क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में आयोजित किया गया है जिला स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता। ठंड के मौसम में बढ़ते ठंड को लेकर के क्रिकेट के जो युवा प्रेमी हैं एक बार फिर से मैदान में दहाड़ना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से जोश और खरोश के साथ आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैकग्राउंड में। दरभंगा की टीम ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। उन्हें स्कोर 204 बनाए थे, 205 जमुई टीम को जीतने के लिए। जैसा कि दरभंगा की टीम पिछले टूर्नामेंट में फाइनलिस्ट रही थी, उसी का पुनरावृत्ति करने के लिए देखना है इस बार क्या होता है। फिलहाल इस जद्दोजहद में अभी 176 रन 8 विकेट के नुकसान पर 19 रन और 3 गेंद में। तो क्या देखना है ये शेष कि अब क्या होता है, नहीं होता है। सारे दर्शक यहाँ पर देखने के लिए तैयार नहीं करना चाहिए कि दरभंगा की टीम कब्जा कर चुकी है, लेकिन पल में तो लाल पल में मरता क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन सारे यहाँ पर खिलाड़ी देख सकते हैं कि बच गए हैं कहीं ना कहीं। यहाँ से 2 गेंदों में 29 रन बनते तो नहीं है क्रिकेट में। विजेता की वही इस 2024 का भी उन्होंने पक्ष डाल रहा है और इस अपना पक्ष जमाया। दुर्गा क्रिकेट क्लब द्वारा ये जिला स्तरीय T20 टूर्नामेंट जो कराया गया 24 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक काफी अच्छा आयोजन रहा। दिलीप सिंह मिथिलावादी सभी संयुक्त रूप से जाना नहीं, कहीं तो हार कर कांटों पे चलकर मिलेंगे साए बहार के। पत्थर को पिघलते देखा, हर एक मैदान में शंकर मेहता को टहलते देखा। यहाँ के ग्रामीण लोगों का जो मैं उत्साह देखता हूँ ये बहुत ही अद्भुत है। मैं 20 साल सेना में काम किया हूँ, वहाँ भी इस तरह का चीज दिखाई नहीं देता। लोगों में जो जोश है वो काबिल तारीफ है। ये सभी क्रिकेट प्रेमी हैं जो इस वक्त क्रिकेट का एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर जो फाइनल मैच था, आज का फाइनल मैच महामुकाबला था जो दरभंगा और जमुई टीम के बीच में खेला गया था। बहुत ही सुंदर तरीके से मैच का आयोजन था। सभी जो दर्शक थे मैच में पूरे ग्राउंड में लगातार अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक मैच का एंजॉय करते रहे। और अंततोगत्वा एक टीम जीतती है और क्रिकेट वैसे अनिश्चितताओं का खेल है, लास्ट तक प्रयास करता रहा। दोनों टीम के बीच में ये बताना बड़ा ही मुश्किल था कि कौन सा टीम विजेता होगा, लेकिन आखिरकार दरभंगा टीम विजय हुई है। और इसमें आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो दरभंगा टीम के कैप्टन्स हैं ये सारे बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं इस समय में। इस तरह से खेलने के बाद आज इन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और लगातार प्रयास करते हैं। जिला स्तरीय जो लोग खेलते हैं और जो अच्छा खेलते हैं वही राज्य स्तरीय और एक दिन देश में खेल करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने देश का नाम रोशन करते हैं। ज़्यादातर जो मैचेस होती है तो टेनिस बॉल से होती है और ये यहाँ पे जो डिश बॉल से प्रतियोगिता कराया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों का भविष्य होता है। जिस खिलाड़ियों को हम टेलीविज़न पे देखते हैं, माता पिता अपना सपना संजोते हैं कि हमारे बच्चे भी खिलाड़ी बनने। तो मैं उन खिलाड़ियों से चाहूँगा कि टेनिस बॉल को छोड़कर डिश बॉल की ओर प्रैक्टिस करें, इसी में भविष्य है। और वो समय चला गया जब लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, क्योंकि नवाबों का खेल है। क्योंकि कहा जाता है क्रिकेट को कि द बेस्ट जेंटलमैन गेम ऑफ द क्रिकेट, नेक और सभी लोगों का खेल है। तो इसके लिए पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं और अगर अच्छे कोचिंग संस्थान में क्रिकेट का खेल के लिए आप सीख रहे हैं तो बेहतर तरीके से आपको भविष्य इसमें मिलेगी। क्योंकि अभी तक बिहार को कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं मिला है जो बिहार को रिप्रेजेंट करे। तो बिहार में बहुत सारे अवसर हैं। तो मैं सारे खिलाड़ियों को ये कहूँगा कि इस तरह के टूर्नामेंट में आप हिस्सा लें और अपने खेल को प्रदर्शित करें, ताकि अभी मल्टी युग का ज़माना है, कोई कहीं से भी फेमस हो सकता है। अगर आपका खेल कहीं से आप देख सकते हैं, कोई इंस्टाग्राम पर डालता है, कोई फेसबुक पर डालता है और आप जैसे न्यूज़ चैनल वाले भी उसे प्रकाशित करते हैं, तो कोई नहीं जानता कि कब कहाँ किसका लक चला जाए। अभी वैभव शर्मा के बारे में देख लीजिए। वैभव जी पिछले बार बेनीपट्टी
पट्टी में खेले हुए थे और वो आज के डेट में अभी IPL में सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के टूर्नामेंट हर जगह हो और सरकार से भी मैं आग्रह करूँगा कि बिहार को भी एक खेल के जो फंड आते हैं जो हर राज्य को मिलता है तो बिहार को भी वो फंड मिलना चाहिए और बिहार के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में आप सहयोग सर। मेरा परिचय आनंद कुमार ठाकुर उर्फ लाला जी। हम लोग जहाँ भी रहते हैं तो सब पहले से सराहना अंदाज होता है, जहाँ चीनी गिरेगा वहाँ चीची जरूर पहुँचेगा। जहाँ इस तरह से क्रिकेट रूपी बातें होगी शंकर मेहता कहीं ना कहीं से समय निकाल के जरूर पहुँचेगा। तो सबसे पहले यहाँ मेरा होम ग्राउंड है, यहाँ पर आयोजन एक दुर्गेश सिंह है, सोनू जी हैं, उन्होंने सपना देखा था 2018 में कि इस तरह का टूर्नामेंट और इस तरह का टूर्नामेंट कराने में खास करके मैं शंकर मेहता, चूँकि होम ग्राउंड है मेरा, यहाँ विवेका भैया है, विजय गुप्ता है और इस तरह से सुमेश रंजन जो हमारे पड़ोसी हैं जो अपने पिता के स्मृति में प्रायोजक के रूप में है। इस तरह का मैच हम टीवी पर देखते हैं, लेकिन नरार की इस ऐतिहासिक धरती पर इस तरह का मैच का आयोजन निश्चित तौर पर यहाँ पर 4 चांद लगा। जैसा कि दरभंगा टीम ने पिछला साल मैच जीता था, उसको भी पुनरावृत्ति की है। जमुई की टीम इस बार नई नवेली टीम आई है, वो विजेता रही है, निश्चित तौर पर इसको भी सम्मान है। जैसा कि कमेंट के माध्यम से कटिहार की टीम भी आई है, बहुत सारे टीम को जुड़ने का यहाँ मौका मिलेगा। 8 टीमें खेली थी, ये 8 टीमों का है, लेकिन यहाँ पर जैसा प्रेशर मिल रहा है हमको टीम बढ़ाने की यहाँ पर है, लेकिन समय नहीं है सब, चूँकि हम लोग भी शिक्षा से बिलोंग करते हैं। आनंद मोहन जी जैसा कि निश्चित तौर पर ये 24 से लेकर के 31 तक इसका शेड्यूल फिक्स रहता है इस टूर्नामेंट का, यही एक इस टूर्नामेंट का खासियत। सिंगल मैन आर्मी जिसे कहते हैं, इनका साथ देते हैं दुर्गेश जी, हालांकि हम लोग भी साथ देते हैं। अगर मेरा बजट और बढ़ जाता है तो निश्चित तौर पर हम राज्य स्तरीय टूर्नामेंट भी कराने के लिए सोचेंगे। मैं शंकर मेहता जी, सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पिच तैयार करना होता है। पिच तैयार करना जो है बहुत कम समय में बहुत कठिन होता है, चूँकि पिच जो है स्थानीय खिलाड़ी के द्वारा यहाँ पर ख़राब कर दिया जाता है, चूँकि खेलते हैं वो तो ख़राब होता है। तो उस पर से फिर पिच को बनाना, फिर 2 संस्करण से हम लोगों ने मैट विकेट का भी इस्तेमाल किया है, तो मैटिंग विकेट का भी यहाँ पर होता है। तो वो चीज़ हम लोग को मैदान को सपाटा करना, चूँकि मैदान ये लेदर गेंद का है तो मैदान भी सपाटा होना ज़रूरी होता है। लेकिन दर्शकों के लिए ये टूर्नामेंट होता है और दर्शक यहाँ पर जैसे शांति मुद्रा में देखते हैं, बाकी दर्शक हमारा मौन मैथिली में कहूँ तो गद गद कऽ देलकन ई टूर्नामेंट में सहयोग कऽ, चूँकि दर्शकों रहे छथिन न तो बड़ा मजा आबै छै, मन गदगद कऽ दै छै। सबसे पहले 2018 से पहले मैंने प्रखंड स्तरीय करवाया हुआ था, फिर जाकर के काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी दर्शक सब भी खुश थे, तो सोचे कि इससे भी बड़ा टूर्नामेंट करवाते हैं। तो फिर जिला स्तरीय पे अभी चल रहा है, तो हम लोगों ने जिला स्तरीय टूर्नामेंट करवाया था जिसमें बिहार के 8 जिलों की टीम ने भाग लिया हुआ था, जिसमें आज फाइनल में जो है दरभंगा और जमुई पहुंची हुई थी। तो दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा ही था। उद्देश्य क्या रहता है इसका? मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जैसे कि आपसी भाईचारा बना रहे, खेल मतलब देखते हैं लोग फिर आगे बढ़ते हैं, और आज के डेट में इसमें भी ये है मतलब संभावना है आगे बढ़ने का कि तो इससे क्या होता है कि बच्चे देखते हैं और देखने के बाद ये जाहिर से होता है कि हम भी अच्छा खेलें, हमें भी इस टाइप का टूर्नामेंट खेलने का मौका मिले, हम भी आगे बढ़ें। मैं दुर्गेश सिंह यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। आशीर्वाद